गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं समीर प्रभाकर रॉयल स्कॉलर्स एकेडमी से आज आप लोगों की एक क्लास ले रहा हूँ, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। देखिए, हम सभी आप सभी ये भली भांति इस चीज़ को जानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और सभी बोर्ड्स के अंदर भाषा को अनिवार्य किया गया है। जो आपका विद्यालय है रॉयल स्कॉलर्स एकेडमी, इसमें सीबीएसई पैटर्न की बुक है। ये बुक का नेम है अनिका, ग्लोरियस एजुकेशन न्यू दिल्ली की बुक है। ये बेस्ड ऑन सीबीएसई है और बुक का नेम है अनिका। इसमें ये चैप्टर है जिसका नेम है 2 गज जमीन। आप लोग सभी इस बात को जानते हैं कि हम सभी लोग, हम सभी प्राणी, सभी जमीन पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। सबकी अपनी अपनी कार्य योजनाएं हैं, अपने अपने कार्य हैं। इन्हीं में से हम बात करें किसानों की, तो जो किसान होता है, किसान का काम होता है जो उसको ज़मीन मिली हुई है जिस पर वो अपनी कृषि कार्य करता है, फसल उगाता है, फसल उगा करके अपना जो है जीवन यापन करता है। इस कहानी के अंदर भी लेखक ने जो अपनी ज़मीन की संपत्ति है उसके लोभ के दुखद परिणाम का मार्मिक चित्रण किया है कि किसी भी व्यापार में, किसी भी काम में अगर हम लोभ के वशीभूत हो जाएंगे तो उसका जो परिणाम है ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मनुष्य लोभवश चाहे कितना ही कुछ पाने की इच्छा कर ले, लेकिन इस दुनिया से जाते समय कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। व्यक्ति कुछ भी करने वाला है, लोभ में अगर वो रहेगा तो उसके लोभ में कितना भी कमा ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, कितनी भी ज़मीन जायदाद, गाड़ी, बंगले वगैरह कुछ भी इकट्ठा कर ले, वो सारी चीज़ें सब यहीं पे रह जानी है। यहाँ से कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं जाती। और मनुष्य के जाने के बाद, यानी कि मनुष्य के मरने के बाद जो उसको ज़मीन चाहिए होती है वो सिर्फ 2 गज ज़मीन होती है, जिसके ऊपर या तो उसको दफना दिया जाए या उतनी ही ज़मीन के ऊपर उसको जला दिया जाए। तो उसको 2 गज ज़मीन ही चाहिए होती है, इससे ज़्यादा उसको ज़मीन नहीं चाहिए। हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में एक किसान के बारे में कुछ बात कही गई है। किसान का नाम है दीना। दीना अपने गांव का एक खुशहाल किसान था। सबसे ज़्यादा ज़मीन उसके पास थी और बहुत मेहनत करके, मेहनत से खेती करता था, अच्छा जीवन जीता था, लहलहाती फसलें होती थी उसकी, बहुत खुशी रहता था। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। समस्या क्या थी?
वह अपने पड़ोसियों से बहुत परेशान था। पड़ोसी क्या करते थे, पड़ोसी अपने जानवरों को उसको खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था। जब पशुओं को किसी के भी लहराती फसल वगैरह में अगर आप छोड़ दिया जाएगा तो वो उसको क्या करेंगे, पशु की खाने में भी, उसके अंदर घूमने में, टहलने में भी जो उसको फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, वो सारी चीज़ें उसकी फसलों को नुकसान करने के लिए किया जाता है। उसने विनम्रता के साथ पड़ोसियों को समझाया, उनको कहा कि आप ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी इन बातों का उन पड़ोसियों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब उससे यह नुकसान सहा नहीं गया तो उसने अदालत में अर्जी की। जब उसने अदालत में अर्जी दी, परिणाम ये हुआ 3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वे दीना से बैर मान गए। तो उसका दीना से जो है बैर हो गया। गांव में दीना के पास सबसे अधिक ज़मीन थी, वह सबसे अधिक संपन्न किसान था, पर पड़ोसियों से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह गया। लोग उसको पहले जैसा सम्मान नहीं देने लगे। जब उसने जो है उनके खिलाफ कोर्ट में, अदालत में जब अर्जी दे करके उनको जुर्माना लगा, तो सब उससे जो है जेलेसी, इस तरह की भावना करने लगे। उसको सम्मान देना उसको बंद कर दिया। यह भी सुना जाने लगा कि उससे बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बनाने लगे। इस तरह की भी उसके सामने आने लगी। तो वो थोड़ा सा कुछ दुखी रहने लगा, कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। इसी तरह इसी समस्या को सोचते हुए वो अपने घर पे बैठा हुआ था। आगे जो उसका बरामदा वगैरह बना हुआ था उसमें बैठा हुआ था। तो तभी एक परदेसी किसान घर से निकलता है और जब उसको बैठा हुआ देखता है, दीना से मिलता हुआ जाता है और उससे कहता है कि वो सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नई बस्ती में हर बसने वाले को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिल रही। वह यहाँ की ज़मीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। ये जो है उसने, परदेसी ने जो है उससे कहा। दीना अपने लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो पहले था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उस परदेसी किसान ने उस जगह की सतलुज के किनारे नदी की चर्चा उसने की थी और एक बड़े गांव की पंचायत में वहां पर जाकर के वो शामिल हो गया। उसे 100 एकड़ ज़मीन दे दी गई। मेहनत से उस पर खेती करने लगा। पहले से अधिक वो संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बना लिया। बहुत से जानवर, पशु वगैरह जो है उसने खरीद लिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं जब किसान खेती करता है तो उसके पास दूध के लिए पशु वगैरह और खेतों की जुताई के लिए बैल वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें उसने अपनी जो है तैयार कर ली। बहुत मेहनत करता था। संपन्न जीवन का वो अभ्यस्त हो गया अनुभव। और जब उसने इतना सब कुछ कर लिया, इतना करने के बाद फिर उसको थोड़ा सा महसूस ये हुआ कि अभी जो है उसके पास ज़मीन पर्याप्त नहीं है, उसके पास और अधिक ज़मीन अभी होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, इस चीज़ को सोच लीजिए, उसको जितना सुख मिलता है वह उससे और अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगे। वही स्थिति उसके दीना के साथ थी। तो ये सारी चीज़ सोचता, कैसे ज़मीन बढ़ाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरह से जो है इस चीज़ को करूँ। तो एक बार जो है कोई सौदागर उसके घर के आगे से गुजर रहा था। उसके घर पे रुक गया आकर के। तो दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। ज़मीन की चर्चा आ गई। सौदागर ने बताया कि नदी के उस पार से आ रहा है, वहाँ इतनी अधिक ज़मीन है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की ज़मीन को हथियाने के सपने दे रहा। अब उसके अंदर लोभ बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इतनी ज़मीन होने के बाद भी, वहाँ से छोड़ने के बाद भी, जब उसने उससे सौदागर से बातचीत करी, सौदागर ने जब उसको बताया इस तरह से ज़मीन है,
तो उसने जो है उसके लिए जो है सोचना शुरू कर दिया कि कैसे मैं जो हूँ उस ज़मीन को प्राप्त करूँ। तो उसने जो उसकी तैयारी आरंभ कर दी और उसने एक व्यक्ति को अपने साथ लिया और जहाँ पे वो जा रहा था वहाँ के लोगों को देने के लिए कुछ जो उपहार वगैरह लिए और अपनी गाड़ी में भरे और यात्रा पर निकल गए। 7 दिन के बाद वो उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी किनारे ज़मीन ही ज़मीन है, सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका के आधार थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। तो दीना ने वहाँ पे जाकर के 7 लाई वस्तुओं को भेंट देकर उन लोगों को खुश कर लिया। दुभाषियों के दुभाषा होता है जो भाषा को बदलकर कई 2 भाषाएं जो बोलना जानता है, जो हमारी भाषा है हमारी भाषा को भी कन्वर्ट करके जो है हमें वो बता देता है। दुभाषियों को द्वारा अपने वहाँ पहुँचने का उद्देश्य से बता दिया। लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया, उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बैठाया। दीना के सम्मान में लोगों ने दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं, ऐसा उसने जो है उन लोगों से कहा। उसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए हुए वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा सरदार है। तो सरदार दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया भेंट की चीज़ें निकाली और सरदार को अर्पित कर दी, सरदार को दे दी। सरदार ने दीना की भेंट स्वीकार कर ली और लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बताया कि ये जो आए हैं ये जो है ज़मीन के लिए यहाँ पर आए हैं और यह हमारी जो ज़मीन है इस पर जो है खेती करना चाहते हैं। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो उतनी ले लो, ज़मीन अपनी पसंद की ले लो। जो सरदार ने कहा। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए, यानी कि मेरे नाम पर उसकी रजिस्ट्री वगैरह भी मेरे नाम पर उसकी हो जाए। उसने ऐसा दीना ने कहा। सरदार ने दीना की शर्त मान ली। तब दिया न ज़मीन किस भाव मिलेगी। तो सरदार ने कहा कि ज़मीन का जो भाव होगा 1000 रुपये प्रतिदिन होगा, यानी 1000 रुपये प्रतिदिन से आपको जो है ज़मीन मिल जाएगी। तो उसने पूछा, मेरी समझ में नहीं आया 1000 रुपये प्रतिदिन क्या भाव होता है। तब सरदार ने समझाया कि एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन आप घेर लेंगे, जितनी ज़मीन आप नाप लेंगे, वो उस दिन का आपका एक दिन का मूल्य 1000 देना। और दूसरी शर्त ये है कि यदि तुम यहाँ से चले हो, जहाँ से आप चलोगे उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले लौट आओगे तो तुम्हें ज़मीन अगर नहीं लौट पाए तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी। लौट आए तो तुम्हें जितनी तुम नाप करके आओगे उतनी सारी ज़मीन आपको मिल जाएगी। और अगर आप नहीं आते हैं तो आपको ज़मीन नहीं मिलेगी और आपका 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। ये जो है इसके अंदर जो है शर्त, इस शर्त का जो है आपको ध्यान रखना होगा। तो दीना ने सोचा एक दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत सरदार की शर्त पर ज़मीन लेने के लिए उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त पर जो है ज़मीन लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। रात भर उसे इस बात को लेकर के नींद भी नहीं आई। वह ज़मीन के विषय में सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन 60 किलोमीटर तो चल ही जाऊँगा और 60 किलोमीटर चल के बहुत सारी ज़मीन मेरे पास हो जाएगी। अच्छी उपजाऊ ज़मीन पर अपना फार्म बनाऊँगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत पड़ेगी, कई आदमी रखने पड़ेंगे, यानी कि वो अपने मन के अंदर जो है अपने जो है ख्यालों के लड्डू जो है ख्याली पुलाव जो बनाने लगा। 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत पड़ेगी, कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो ज़मीन उपजाऊ ना होगी उसे बेच दूंगा, बेच के पैसे मिल जाएंगे या बटाई पर दे दूंगा। दीना की रात इसी तरह सपने में सोचते सोचते जो है उसकी रात बीत गई और सवेरे उठकर अपने आदमी को उसने जगाया, उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। अब खुद लोगों को बुलाने लगा। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया, तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया। दीना 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था। उसने उन लोगों ने कहा कि चाय तो पी लीजिए, तो उसने चाय पीने से भी मना कर दिया
कि जो है अगर मैंने चाय पीने लगा तो मेरा इसमें समय नष्ट होगा, तो मेरी ज़मीन कम हो जाएगी। तो उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा और टेकरी पर अपने रोएदार टोपी को उतारकर टेकरी पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना है। सूरज डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन तुम घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। तो इसलिए आपको नाप करके यहाँ तक आ जाना। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए, एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी लिया। धोती कसकर आस्तीन ने चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह तय नहीं कर पा रहा था किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई। वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, वह टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी आने लगी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखे और जूतों को उतारकर धोती में घुसा और अपने चलने की गति को तेज कर लिया कि जो मैं गति और बढ़ा दूं, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को नाप सकूं। पीछे मुड़कर देखा, टेकरी उसे कठिनाई से दिखाई। उसने जब वो तेज़ी से चला कुछ दूर जाकर के जब उसने देखा पीछे जो टेकरी की ज़मीन को, तो टेकरी की ज़मीन जो कठिनाई से अब उसको दिखाई दे रही थी, इतनी आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह उसको लग रहे थे। उसने सोचा काफ़ी दूर निकल आया हूँ, लौटना चाहिए। उसका शरीर जो था पसीने से तर हो रहा था। उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उस पर घास का ढेर लगा दिया कि जिससे पता रहे कि मैंने यहाँ तक इसको नाप लिया। वह कहाँ तक आ गया है ये निशानी उसने बना दी। पानी पीकर अब वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती, उसका लालच बढ़ता जाता और दोपहर हो रही थी। सूरज उसके सिर पर आया हुआ था। वह अब कुछ थकान का अनुभव करने लगा। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल से रोटी निकाल कर खाई और पानी पिया, बैठा रहा, लेटा नहीं कि खाना खाने के बाद कहीं मुझे नींद न जाए। इतना जो है लालच उसके अंदर जो है आ गया था कि जिससे जो है उस जमीन को वो नापता रहे। खाना खाने का उस शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ किया। काफ़ी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई दिया। उसने क्या किया, उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया और वह फिर मुड़ गया। टेकरी की ओर देखा, पर्वत दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है, अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चल पाया था कि देखा सूरज ढलने लगा है। अब वह सीधे टेकरी की ओर चलने लगा। टेकरी की तरफ चलते हुए सूरज का ढलना शुरू हो गया। अब उसके अंदर जल्दी जल्दी चलने के लिए उसने कोशिश करी। जल्दी जल्दी चलने की कोशिश उसकी नाकाम हो रही थी और दीना इतना थक गया कि उसके आगे चलना कठिन हो रहा था। धूप और गर्मी से उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, आराम कर लेने का भी समय नहीं था। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोचता था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूं। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी। उसने दौड़ना बंद नहीं किया। सूरज छितनी में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया कि टेकरी पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी के लोग अब भी पुकार रहे थे। दीना ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेट कर उसने लंबी सांस खींची और आंखें मूंद कर टेकरी की ओर दौड़ पड़ा। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिरा
और मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ सरदार की टोकरी पर रखी टोपी तक पहुंच चुके। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था, वह मर चुका। सरदार के आदमी दुखे भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी, उसी में दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 गज जमीन ही पर्याप्त थी। केवल 2 गज जमीन के अंदर उसको दफना दिया गया। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतने सारे लोभ में फंसने के बाद, इतने लालच में फंसने के बाद उसको क्या मिला? सिर्फ मौत मिली और 2 गज जमीन ही वो अपनी समेट पाया, जिसमें कि उसको दफना दिया गया। तो हमें इस 2 गज ज़मीन से, 2 गज ज़मीन की स्टोरी से, कहानी से देखो यही शिक्षा मिलती है कि हमें जितना हमें मिला हुआ है उतने को हमें पर्याप्त समझना चाहिए। ज़्यादा लोभ में, ज़्यादा लालच में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। ये शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती। अब अब पाठ के अंदर अभ्यास में आपको दिए हुए हैं, सही विकल्प पर लगाइए। गांव में दीना के पास सबसे खालिस्तान जमीन थी। इसमें आएगा ए पार्ट, सबसे अधिक जमीन थी। ख में लिखा, सरदार ने दीना को जमीन के रुपए प्रतिदिन का भाव बताया। कितने रुपए प्रतिदिन का भाव बताया? इसमें आएगा से पार्ट 1000 रुपये प्रतिदिन का। अब है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब उसके पास ठीक है, अभ्यास में रिक्त स्थान, सत्य असत्य और प्रश्नों के उत्तर आप होमवर्क में कीजिएगा। नहीं आएंगे तो फिर उसके बाद अगले वीडियो में वो क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।